नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा पर मौसम की मार, अब तक 41 लोगों की हुई मौत। बारिश थमने के बाद बद्रीनाथ यात्रा फिर शुरू हुई। विदेश दौरे से लौटे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज चारधाम यात्रा की व्यवस्था पर बात की। मंदिरों में क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को भेजा जाएगा चारधाम। चारधाम यात्रा में सरकार ने निकाली पंजीकरण नियमावली। परेशान यात्री और होटल मालिकों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। निवारण नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। गदरपुर में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी तूफान से पूरे क्षेत्र की बिजली गुल। करीब 20 से 25 लाख रुपए का हुआ नुकसान। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में बारिश थमने के बाद बद्रीनाथ यात्रा फिर शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात को मूसलाधार बारिश और जगह जगह भूस्खलन के चलते यात्रा को रोक दिया गया था। मंगलवार सुबह 6 बजे फिर से बद्रीनाथ यात्रा शुरू की गई है, जबकि केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग गौरीकुंड में बाधित है। बीती रात की बारिश से ये मार्ग बाधित हुआ है, आपको बता दें, जिसके चलते गौरीकुंड में यात्रियों का लगा लंबा जाम लग गया है। चामोली में मूसलाधार बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ के बीच लामबगड़ में खचड़ा नाले में पानी बढ़ने और बलदुड़ा में भूस्खलन के चलते यात्रा रोकी गई थी। यात्रियों को पांडुकेश्वर, बद्रीनाथ, जोशीमठ, पीपलकोटी, चमोली और गौचर में रोका गया था। चारधाम यात्रा में सरकार द्वारा पंजीकरण नियमावली निकाली गई है, जिससे परेशान यात्री और होटल मालिकों ने सरकार के खिलाफ मणिकर्णिका घाट पर प्रदर्शन किया और नदी में उतरकर नियमावली के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही निवारण नहीं होने पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। वहीं मौके पर पहुंचे गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि इस मामले में सरकार द्वारा जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप इसलिए कि भीड़ ज्यादा हो गई है, भीड़ दिख रही है हमारे पास। अरे देखिए चलो मुर्दाबाद प्रधानमंत्री, मुर्दाबाद 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 प्रधानमंत्री, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। शासन ने जो 3 दिन पहले ऑर्डर निकाला है कि ऑनलाइन पंजीकरण यात्रियों का होगा और बिना पंजीकरण के कोई भी चारधाम पे नहीं जाएगा। इस निर्णय का हम विरोध करते हैं। हमारी बुकिंग 6 महीने पहले हो चुकी है। जो काम आपने सरकार ने 6 महीने पहले करना चाहिए था, वो आप 3 दिन पहले कर रहे हैं, जिससे क्या हो गया कि हमारे तमाम शेड्यूल बिगड़ चुके हैं। यात्री हरिद्वार में खड़ा है, हमारे होटलों की बुकिंग कैंसिल हो गई है, वो रिफंड मांग रहे हैं। ये कैसा नियम कानून आपने बनाया है? मेरा सरकार से निवेदन है, तत्काल इस नियम को बदले और जो सीमित संख्या की जो बाध्यता की है 4000, 6000, 12000, 15, उसको चारों धाम में बराबर किया जाए, क्योंकि चारों धाम बराबर हैं। और जिनकी होटलों की बुकिंग हो चुकी है उन यात्रियों को नीचे से ऊपर भेजा जाए, ऑफलाइन पास की व्यवस्था की जाए। अन्यथा अगर ये फैसला 2 दिन में नहीं होगा तो मुझे मजबूरन 2 दिन के अंदर फिर से हम चक्का जाम हाईवे पे करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की रहेगी। लेकिन जो पीड़ा हमारे होटल व्यवसाय की है, हमारे ढाबे को के उनकी जो पीड़ा है, कोरोना के 2 साल बाद जो है यात्रा शुरू हुई,
और हम सब की मंशा, हमारे जो एससीसी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी, उनकी भी मंशा है कि कैसे शुरू से हम लगातार लगे हैं कि इस बार जो यात्रा अच्छी चलेगी और हम कैसे शांतिपूर्वक सुचारू रूप से उस यात्रा को चलाएं, हमारे जो तमाम जो व्यवसायी है उनको जो कैसे रोजगार मिले। लेकिन तात्पर्य जो बीच में फिर कोरोना का जो बढ़ता हुआ प्रकोप जो है उत्तराखंड में भी देखने को मिला, तो वास्तव में क्या है कि होटल लोगों ने 2 महीने 3 महीने पहले बुक करा दिए और अब उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए। हो सकता है वहाँ पे कल दिक्कत आई। कल हमारी दूरभाषा से तमाम जो हमारे जो ऊपर के जो अधिकारी हैं, तमाम जो हमारे सेक्रेटरी से बात हुई, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन कौशिक जी, उन्होंने भी समन्वय वार्ता की। लेकिन अब जो दिक्कतें आ रही है, अभी तत्काल हम जो हमारे होटल एसोसिएशन के जो हमारे पदाधिकारी हैं, इनकी पीड़ा भी हमारी पीड़ा है और हम नहीं चाहते हैं कि कोई इस तरह की हम मतलब जो है राजनीतिक बात करें। हमें कहने कैसे उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, इसके लिए हम सब जो है बैठकर बात करें। गदरपुर में झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। तेज आंधी तूफान से पूरे क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। साथ ही पेड़, छत पर लगे वाईफाई के टावर और बिजली के ट्रांसफार्मर भी नष्ट हो गए। आपको बता दें, इस दौरान बिजली विभाग के जेई मेहताब अली ने कहा कि तेज आंधी और तूफान के चलते करीब 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वाईफाई का टावर है और रात को जो आंधी चली थी, हम लोग तो कोई घर में थे नहीं, एक शादी पार्टी में गए थे रुद्रपुर को। तो बाद में मेरी मिसेज ने मुझे फ़ोन किया कि जो छत पे टावर लगा था वो आंधी की वजह से उसके जो सपोर्टिंग तार थी वो तार टूट गया है और उससे जो है ये हमारे आंगन में गिर गया है। लाइट के लिए तो हमारी टीम रात से ही लगी है। कुछ जगह तो हमारे अभी 1 घंटे में चालू हो जाएगी, बाकी कुछ जगह लाइन हमारी 1 से 2 दिन भी लग जाएंगे चालू होने में। हमारे 33 kV के लगभग 5 खंभों की तार टूट के नीचे गिर गई है। 8 से 10 जगह हमारे ट्रांसफार्मर नीचे गिर गए हैं और पोल हमारे लगभग 60 से 70 पोल टूट के गिर गए। अगली खबर देहरादून से है, जहां कई दिनों बाद विदेश दौरे से लौटे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा व्यवस्था पर बात की। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में अब तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु प्रदर्शन कर चुके हैं और मंदिरों में रहने की जितनी क्षमता होगी उसी के मुताबिक यात्रियों को चारधाम में भेजा जाएगा। साथ ही यात्रियों से यात्रा पर निकलने से पहले मौसम को भांप लेने की अपील भी की है। चाहता हूं कि इस समय बहुत ज्यादा जनता में उत्सुकता है चारधाम यात्रा करने की। इसमें हमारे यमुनोत्री के अंदर अभी तक 42,574 आ चुके हैं। 1,09,952 गंगोत्री में आ चुके हैं। केदारनाथ के अंदर 2,03,972 लोग आ चुके हैं और बद्रीनाथ में 1,95,329 लोग पधार चुके हैं। तो ग्रैंड टोटल जो बना है वो हमारे 5,91,827 लोगों का बना है। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कितने लोग आ रहे हैं। पर कैरिंग कैपेसिटी के बारे में मैं बार बार कहता रहा और मैं फिर से कहूंगा कि जो कैरिंग कैपेसिटी हमारे धामों की है उसके मुताबिक ही लोग जाएं। और खास करके अब ये भी देखने को मिला है कि कोरोना से लोगों के लंग्स भी इन्फेक्ट हुए हैं। सीमांत खटिमा क्षेत्र आए आंधी तूफान से क्षेत्र में बिजली गुल रही। साथ ही आंधी तूफान से वन संपदा को काफी नुकसान हुआ है। विद्युत विभाग के कर्मचारी रात से ही बिजली को सुचारू करने के लिए टूटे बिजली के तारों को जोड़ने का काम करते रहे। आपको बता दें, विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तेज आंधी तूफान से लगभग बिजली विभाग को 50 से 60 लाख का नुकसान हुआ है। सभी जगह बिजली को सुचारू रूप से चालू करने का प्रयास हो रहा है। वहीं नैनीताल के रामनगर में एक 55 वर्षीय बुजुर्ग पहाड़ से फिसल गया, जिसके बाद बुजुर्ग को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। आपको बता दें, अस्पताल में भर्ती भी करवाया उसके बाद, जहां पर डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाजपुर में भी आंधी तूफान लोगों के लिए मुसीबत लेकर आया, जहां आंधी से कई झोपड़ियां उड़ गई तो कहीं विशालकाय पेड़ तेज हवा से बिजली के तारों पर गिर गए। इससे बिजली गुल हो गई। इतना ही नहीं, झोपड़ी में दबकर एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया।
आपको बताते चले, रात में आई आंधी ने जमकर कहर बरपाया है, जहां आंधी की चपेट में आकर बाजपुर के ग्राम बन्नाखेड़ा सानी ने चरण सिंह की झोपड़ी गिर गई। इसकी चपेट में आने से चरण सिंह की मौत हो गई। राजस्व विभाग की टीम ने मृतक के परिजनों को 3,800 रुपए की आर्थिक मदद, साथ ही 5 पैकेट राशन किट उपलब्ध करवाई। ग्राम बरहैनी में एक व्यक्ति के पोल्ट्री फार्म में रखे करीब 2,000 मुर्गी के चूजे आंधी की चपेट में आकर मर गए। एसडीएम राकेश तिवारी ने बताया कि क्षेत्र में आंधी से हुए नुकसान का आकलन करवा कर लोगों को प्रशासन की ओर से मदद दी जा रही है। रात में काफ़ी तेज आंधी तूफान आया था और लगभग वो 1-2 घंटे आंधी तूफान रहा। तो हमने रात में ही पटवारी लोगों को, तहसीलदार को निर्देशित कर दिया था कि अपने अपने क्षेत्रों में जाके सुबह और इसका जो नुकसान हुआ उसका आकलन कर लें और जहां जिस तरह की ज़रूरत है और जिस तरह का नुकसान हुआ आकलन करने के बाद तत्काल उनको फौरी राहत दे दें, खाद्यान्न तत्काल उपलब्ध करा दें। उसके अलावा अहेतुक सहायता दे दें और बड़ा नुकसान है तो उसका आकलन करवाते हुए उसमें जो उसकी अनुमति के पश्चात उसको कर दें। तो इसी के क्रम में आज एक बन्नाखेड़ा सानी में चरण सिंह सनाफ हरी सिंह की डेथ हो गई थी रात में। तो उनके चूँकि पुत्र वगैरह नहीं थे, लेकिन उनके भाई और भतीजे वो चाह रहे थे कि बिना किसी क्रियाक्रम के, बिना पंचनामे के इनकी अंत्येष्टि कर दी जाए। तो जैसे ही संज्ञान में आया मामला, मैं स्वयं आया, तहसीलदार आए और उनके परिजनों को 3800 रुपये के अहेतुक चेक दे दिए गए और 5 पैकेट खाद्यान्न के भी दे दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार से क्रियाक्रम में दिक्कत ना हो। में जो अनुमन्य है, आपदा मद से जो अनुमन्य सहायता हो, उस सैंक्शन के पश्चात यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।